गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन। बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण पुस्तक वनिशा का पाठ 7 लिंग का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बच्चों, मैं आपको साधारण शब्दों में लिंग का अर्थ बताती हूँ कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमें यह बताते हैं या उनसे हमें यह पता चलता है कि वे कौन से वर्ग के हैं, अर्थात किस जाति के हैं, अर्थात वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है, या वे पुरुष जाति के हैं या वो स्त्री जाति के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम इस पाठ को। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का और लड़की। लड़का क्या है, यहाँ पे पुल्लिंग है, पुरुष जाति का है ये, और लड़की किसका है, स्त्री जाति की है। ठीक है, छात्र छात्रा, छात्र हो गया पुरुष जाति का और छात्रा हो गई स्त्री जाति की। माता पिता, तो माता स्त्रीलिंग शब्द है और पिता क्या है, पुल्लिंग शब्द है। अब पढ़ेंगे हम लिंग के भेद। लिंग कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? लिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। अब हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम पुल्लिंग को। पुल्लिंग क्या होते हैं? जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, अर्थात ऐसे शब्द जिनसे हमें यह पता चले कि वह कौन से वर्ग का है, पुरुष वर्ग का है या फिर स्त्री वर्ग का है। ठीक है, जो हमें पुरुष वर्ग का पता बता रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग बताएंगे, पुल्लिंग कहलाएगा वो। तो जैसे लड़का हुआ, शेर हुआ, बैल है, पेड़ है, आदमी है, पिता है, और भी कई चीज़ें जैसे कुत्ता है, गधा है, पंखा है, ये सब कैसे हैं, ये सारे पुरुष जाति के हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पुल्लिंग होगा। इसके बाद आता है स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, कैसे सब, जिनसे स्त्री जाति का पता चलता है हमें, तो वे शब्द क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे माता, पुत्री, गाय, शेरनी, लड़की, चिट्ठी, ये शब्द कैसे हैं, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि पहचान संबंधी नियम, कि हम कैसे पहचानें कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, और इसमें कुछ नियम भी चलते हैं, हम उन नियमों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है पुल्लिंग शब्दों को हम कैसे पहचानें। ठीक है, निम्नलिखित शब्द पुल्लिंग होते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं। जैसे पहला नंबर आता है अनाजों के नाम। सारे अनाज पुल्लिंग में होते हैं, किंतु कुछ अनाज ऐसे भी हैं जो अपवाद रूप में हैं, जो स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं। वृक्षों के नाम, अंगों के नाम, फलों के नाम, दिन व महीनों के नाम, ग्रहों के नाम, नगरों के नाम, देश, राज्यों, समुद्रों, महासागरों, महाद्वीपों के नाम, धातुओं, रत्नों, पहाड़ों, द्रव्य पदार्थों के नाम आदि हमेशा किस में रहते हैं, पुल्लिंग में रहते हैं। लेकिन कुछ शब्द अपवाद रूप में भी हैं जो कि पुल्लिंग में तो होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे अनाजों के नाम किस में होते हैं, वैसे तो पुल्लिंग में होते हैं, किंतु मक्का और मूंग स्त्रीलिंग होते हैं। जीव, टांग, नाक, ये अंग वैसे पुल्लिंग में है, लेकिन जीव, टांग और नाक अपवाद रूप में है, तो ये स्त्रीलिंग है। नाशपाती, इमली, लीची, सारे फलों का मैंने बताया था किस में होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं, किंतु नाशपाती, इमली और लीची कैसे हैं, जो स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं। अब है जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, ये महीनों के नाम हैं जो कि स्त्रीलिंग में जाने जाते हैं। पृथ्वी, चांदी, चाय, कॉफ़ी, लस्सी आदि ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। दूसरा नियम क्या है, जिन शब्दों के अंत में आ, आव, आ, पन और ना वर्ण आते हैं, मतलब कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके पीछे ये शब्द जुड़े होते हैं, तो वो किस में होंगे, हमेशा पुल्लिंग में होंगे। जैसे कांटा, कांटा में अंत में क्या है, आ। ठीक है, झुकाव, झुक में आव लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, झुकाव, तो ये भी पुल्लिंग हो गया। बुढ़ापा, आपा, बचपन में पन जुड़ा हुआ है और सदन में ना जुड़ा हुआ है। जहाँ जहाँ जो शब्द
इन शब्दों के मेल से बने होंगे वहाँ क्या उनमें क्या होगा, पुल्लिंग होगा। ठीक है, वे शब्द कैसे होंगे, वो पुल्लिंग में होंगे। उसके बाद जिन शब्दों के अंत में त्वय, ना, त्रय, ख, आर, आस आए तो वे पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, जिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके अंत में ये शब्द जुड़े हुए हों तो वहाँ क्या होगा, पुल्लिंग ही होगा। जैसे पशुत्व, तो उसमें पशु में त्वय लगा हुआ है तो ये पशुत्व जो होगा किसमें गिना जाएगा, पुल्लिंग में। रोना, पत्र, सुख, विचार, विश्वास आदि ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। अब पढ़ेंगे हम निम्न स्त्रीलिंग शब्द कि स्त्रीलिंग शब्दों के भी नियम है उनकी पहचान के लिए, तो उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला था नक्षत्रों के नाम, तिथियों के नाम, नदियों के नाम, झीलों के नाम, भाषाओं, बोलियों, लिपियों के नाम, भोजन, मसालों के नाम, कुछ वस्त्रों व आभूषणों के नाम किसमें आते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग में ही आते हैं। ठीक है, जिन शब्दों के अंत में ई, आई, ता, इया, आहट, आवट आते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है, कुछ वर्ण हैं उनके अंत में ये शब्द, कोई शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में ये वर्ण जुड़े हुए होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे बोली, ठीक है, तो ई, ठीक है, कमाई, आई, चिंता, था, लुटिया, इया, घबराहट, आहट, सजावट, आवट। ठीक है, तो इनसे हमें पता चलेगा कि ये कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। अब है लिंग परिवर्तन कि लिंग किस प्रकार परिवर्तित होते हैं, उनको किस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके सामने एक तरफ कुछ पुल्लिंग शब्द हैं उनको स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो किस प्रकार बदलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जोड़कर, आ प्रत्यय जो होता है उसको जोड़कर हम स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बदलेंगे। ठीक है, जैसे पुल्लिंग शब्द है पूज्य, तो पूज्य में जब आ प्रत्यय लगेगा तो क्या बन जाएगा, पूज्या। ठीक है, भवदीय, भवदीय पुल्लिंग शब्द है और इसमें आ प्रत्यय लगेगा तो बन जाएगा भवदीया, तो ये स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। आचार्य, आ प्रत्यय जुड़ेगा तो हो जाएगा आचार्या। इसी प्रकार बाल से बनेगा आ प्रत्यय जुड़ने पर बाला, शिष्य में आ प्रत्यय जोड़ने पर बनेगा शिष्या, और स्तुत शब्द में आ प्रत्यय जोड़कर बनेगा स्तुता। ठीक है, अभी पढ़ा हमने आ प्रत्यय जोड़कर, अब हम पढ़ेंगे ई प्रत्यय जोड़कर। ठीक है, तो पहला शब्द है बकरा। बकरा शब्द में जब ई प्रत्यय जोड़ेंगे, अंत में जुड़ता है ये शब्द के, तो ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा बच्चों, तो बन जाएगा बकरी। दादा में जब हम ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, दादी। हिरण से बनेगा हिरनी। नाना में ई प्रत्यय जोड़ेगा तो नानी। देव में ई प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा देवी। नाला में ई प्रत्यय जोड़ने पर बनेगा नाली, और गोप शब्द में ई प्रत्यय जोड़ने पर बनेगा गोपी। बेटा में ई शब्द जोड़ने पर बनेगा बेटी। ठीक है, अब है नी प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। सबसे पहले जैसे हाथी है, हाथी पुल्लिंग होता है, अब उसमें हमें जोड़ना है नी प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा, हथनी। ठीक है, ऊंट, ऊंटनी, मोर, मोरनी, हम कौन सा प्रत्यय जोड़ना है इनमें, नी प्रत्यय। अब है सिंह, तो क्या हो जाएगा सिंघनी। मजदूर, मजदूरनी, रीछ, रीछनी। ठीक है, तो ये शब्द पढ़े हमने नी प्रत्यय वाले। अब पढ़ेंगे हम इन प्रत्यय जोड़कर। ठीक है, पुल्लिंग शब्द है सुनार। सुनार में जब इन प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, सुनारिन। लोहार में जब इन प्रत्यय जोड़ेगा तो बनेगा लोहारिन। नाई में ई प्रत्यय जोड़ेगा तो बनेगा नाइन, और पुजारी शब्द में इन प्रत्यय जोड़ने पर बनेगा पुजारिन। ठीक है बच्चों, और जोगी शब्द में इन प्रत्यय जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा बच्चों, जोगिन। जोगी प्लस इन तो क्या बन जाएगा, जोगिन। अब है कुम्हार शब्द में इन प्रत्यय जोड़ने पर बनेगा कुम्हारिन। ठीक है, अब है आइन प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाना। ठीक है, पहला शब्द है पंडित। पंडित में जब हम आयन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पंडितायन। हलवाई में
आयन प्रत्यय जोड़ने पर बनेगा हलवाइन। ठाकुर में बनेगा ठकुराइन। लाला में ललाइन। बाबू में बबुआइन। और चौबे शब्द में आयन प्रत्यय जोड़ने पर बनेगा चौवाइन। ठीक है। अब है अगला है आनी या वाणी प्रत्यय जोड़कर। ठीक है। पहला है सेठ। सेठ शब्द में जुड़ेगा आनी, तो क्या हो जाएगा सेठानी। नौकर में जब आनी प्रत्यय जोड़ेंगे तो नौकरानी। देवर में देवरानी। ठीक है। इंद्र में इंद्राणी। मेहतर में मेहतरानी। और रुद्र शब्द में आनी प्रत्यय जोड़ने पर बनेगा रुद्रानी। ठीक है बच्चों। अब है इया या इक्का प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना। पहला है बेटा। बेटा में जब इया प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बिटिया। चिड़ा में इया प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा चिड़िया। बंदर में इया प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा बंदरिया। और बूढ़ा में इया प्रत्यय जोड़ने पर बनेगा बुढ़िया। सेवक सेविका, तो इसमें लगा हुआ है इक्का प्रत्यय। पाठक पाठिका, इक्का, पाठक प्लस इक्का तो हो जाएगा पाठिका। अध्यापक अध्यापिका। धावक धाविका। ओके बच्चों। अब है कुछ पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग जो रूप होता है वह बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे बैल का क्या होता है गाय होता है, उसका कोई नियम नहीं कि उसमें ईया प्रत्यय लगेगा या आ प्रत्यय लगेगा या कोई दूसरा प्रत्यय लगेगा, उनका बिल्कुल भिन्न रूप होता है। जैसे पति का पत्नी, सम्राट का सम्राज्ञी, आदमी का औरत, वीर का वीरांगना, पिता का माता, कवि का कवित्री, राजा का रानी। ठीक है। ये ऐसे शब्द हैं जिनका स्त्रीलिंग रूप बिल्कुल अलग है। तो बच्चों जो लिंग का जो लिंग नामक जो अध्याय है वह पूरा हो चुका है। अब हम एक बार आओ दोहराओं को देख लेते हैं कि हमने इस पाठ में क्या पढ़ा। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। यह परिभाषा है और ये परिभाषा आपको याद करनी है। ठीक है। लिंग दो प्रकार के होते हैं, ये सबको अच्छे से पता चल ही गया होगा। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो प्रकार के होते हैं लिंग। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वह पुल्लिंग कहलाएगा और जिन शब्दों से स्त्री जाति का पता चलेगा वो स्त्रीलिंग कहलाएंगे। तो बच्चों इस पाठ को एक बार और पढ़िएगा घर पर, जिससे कि ये अच्छे से आपको इसकी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और जो आपको गृह कार्य भेजा जाता है उसको सुंदर और स्वच्छ हैंडराइटिंग में अपनी गृह कार्य कॉपी में करिएगा। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।